बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीवर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी व्हाट इज़ कंपाइलर। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज़ असम्बलर। तीनों के बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और उसके बाद असम्बलर क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोर्स कोड को एंड ऑब्जेक्ट कोड को। तो ये वो बेसिक्स चीज़ें हैं। अगर आपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के जो एडवांस चीज़ें पढ़नी है तो उससे पहले आपको स्ट्रांगली पता होना चाहिए कि कंपाइलर कैसे काम करता है, कंपाइलर होता क्या है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असम्बलर क्या होता है, उसके बाद हमारा सोर्स कोड कौन सा होता है और हमारा ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर हमें पता चलेगा तो फिर ही हम आगे जो है ना एडवांस टॉपिक को कवर कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फर्दर इनको डिस्कस करते हैं। कंपाइलर के बारे में देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन टू पीपल एंड टू मशीन। All the software running on the computer was written in some programming language। बिकॉज जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, विंडोज़ है, या ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल किसी भी मशीन के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। टाइप ऑफ लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो तीन तरह की लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो इंसान के ज़्यादा करीब होती हैं और मशीन से दूर होती हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है। लो लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के ज़्यादा करीब होंगी और इंसान से दूर होंगी, जैसे आपकी मशीन लैंग्वेज है, 0 and 1 लैंग्वेज। उसके बाद आपकी आ जाएगी मशीन लेवल लैंग्वेज, और इसके मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसे हम असेंबली लैंग्वेज भी कह देते हैं। उसके बाद अगर व्यूअर्स हम कंपाइलर की प्योर डेफिनेशन की बात करें, ए कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल। व्यूअर्स, कंपाइलर क्या करता है कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एज ए होल उठाएगा और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं या सोर्स कोड कह देते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। कंपाइलर क्या करता है, मशीन सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड को, क्योंकि सोर्स प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, मशीन अंडरस्टैंड करती है आपके मशीन कोड को। जब सोर्स प्रोग्राम कन्वर्ट होता है मशीन कोड के अंदर तो उसको कंप्यूटर जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लेता है। द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डू दिस ट्रांसलेटिंग आर कॉल्ड कंपाइलर। जितने भी सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। अगर व्यूअर्स इसको मैं डायग्राम से शो करूं, जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड के अंदर लिखा गया हुआ है या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, उसको अब अगर हम कंपाइलर में से गुजारते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका मशीन कोड प्रोग्राम बन जाएगा। यानी कि इस प्रोग्राम को एज ए होल उठाएगा कंपाइलर, बट अगर उसके अंदर एरर होगा तो उसको कंपाइलर जो है ना वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये इसकी समझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किसी सोर्स कोड को कंपाइलर में से गुजारा जाता है तो वो आपका एक मशीन कोड बन जाता है। उसके बाद अगर इंटरप्रेटर की बात की जाती है, इंटरप्रेटर आर द कॉमन काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर एंड इंटरप्रेटर अपीयर टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड प्रोवाइड आउटपुट। एन इंटरप्रेटर इज द प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम एट ए वन टाइम। ये क्या करता है कि ये एज ए होल प्रोग्राम को नहीं उठाएगा, बल्कि स्टेटमेंट के एक स्टेटमेंट पढ़ेगा, फिर उसको दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ेगा, फिर तीसरी स्टेटमेंट को पढ़ेगा, और ऐसे जो है ना उसको अपने मतलूबा जो है ना प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा। It execute this statement before translating the next statement of the source program। अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो सोर्स प्रोग्राम है, उसको हम इनपुट कराएंगे तो इंटरप्रेटर उसको फ़ौरन क्या कर देगा, आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर उसमें कोई एरर मैसेज होगा तो उसको डिडक्ट वहीं पे कर लेगा। उसके बाद अगर हम बस असम्बलर की बात करते हैं, एन असम्बलर इज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे उसे हम क्या कहते हैं, असम्बलर कहते हैं। अगर इसको
देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, उसको असेंबलर में से गुजारेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाएगा। और अगर उसमें से एरर होगा तो वो इसको एरर को डिडक्ट वहीं पे कर देगा। तो अब इसके अंदर देखिए व्यूअर्स, अगर हम कंपाइलर को इंटरप्रेटर को डिफरेंट करें तो पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंपाइलर कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज ए होल, यानी कि तमाम सारे कोड को उठाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करेगा। इंटरप्रेटर कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। कंपाइलर किसी भी सोर्स प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल को क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट नहीं करता। कंपाइलर क्या करता है, लेस स्पेस लेता है और उसकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो क्या होती है, फास्ट होती है। इंटरप्रेटर जो है ना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होती है, इसकी स्लो होती है, क्योंकि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है, इसलिए इसको स्लो कर देता है। कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलर प्रोग्राम, जबकि इंटरप्रेटर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर ऑफ ईच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स। उसके बाद अगर भी हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को देखें तो सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल ओवर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जबकि ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर। यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, जबकि ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई, क्योंकि इंसान उसको अच्छी तरह समझ सकता है तो उसको मॉडिफाई करना भी आसान होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, जबकि ऑब्जेक्ट कोड आपका जो है ना वो डिफिकल्ट होता है उसको मॉडिफाई करना। सोर्स कोड कंटेन फ्यूअर स्टेटमेंट, सोर्स कोड के अंदर थोड़ी स्टेटमेंट होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड कंटेन मोर स्टेटमेंट। अब व्यूअर्स देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा एक प्रोग्राम है जो मैंने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान समझता है। देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हैश साइन इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन का फंक्शन है, उसके बाद सी आउट है, हेलो वर्ड, एंड लाइन का फंक्शन यूज़ किया, सिस्टम पास को मैंने यूज़ कर लिया। तो ये मेरा सारा प्रोग्राम जो मैंने लिखा हुआ है इसको इंसान पढ़ सकता है, इसको रीड कर सकता है, इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है। अब जब व्यूअर्स मैं इसको पहले सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे जाके, मैं इसको example1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब जैसे व्यूअर्स मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपाइल। जैसे मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये देखिए इसके एरर 0 है, इसकी कोई वार्निंग नहीं है, और इसने एग्जी फाइल जो है ना इसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर दिया है। कहाँ पे किया है, ये डेस्कटॉप के ऊपर कर दिया है। तो देखें यहाँ पे देखें इसका ऑब्जेक्ट कोड जो है ना वो क्रिएट हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसकी आउटपुट जो है ना वो मुझे शो हो रही है। अगर मैं इसको आउटपुट को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे फाउंड, ये हेलो वर्ड इसके अंदर। अब देखें व्यूअर्स, मैं अगर अपने इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को बंद कर दूँ सोर्स कोड को, तो ये मुझे जो है ना इसका सोर्स कोड जो है ना इसको बार बार जो है ना कंपाइल कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये बार बार आप रन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपने किसी प्रोग्राम को यहाँ से भी जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे रन करवा सकते हैं। तो इसको हर दफ़ा आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कंपाइल करना पड़ेगा। बट व्यूअर्स अगर मैं इसके अंदर कोई एरर डाल देता हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पे सी आउट की स्पेलिंग जो है ना वो गलत कर देता हूँ, अब दोबारा मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा तो ये देखें इसको कंपाइल नहीं करेगा, बल्कि इसको एरर जो आएगा उसको पकड़ लेगा। वो कहता है COU was not declared in this scope। तो यहाँ पे इसको सी आउट करेंगे, दोबारा इसको कंपाइल करेंगे तो इसको कंपाइल कर देंगे। ये देखिए अब इसने इसको कंपाइल कर दिया है। पहले उसको जो है ना वो क्या कर रहा था, उसका एरर मैसेज जो है ना वो शो कर रहा था। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।